प्लीज आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड थैंक यू सर। ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2013 में। 2013 में, 2013 में। यस सर। हाँ, सेंट जेवियर्स रांची विद ज्योग्राफी। यस सर। ज्योग्राफी में हम लोग एक पार्ट पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें कई सारे थ्योरीज हैं, सिद्धांत वगैरह। यस सर। मुझे कोई ऐसा 3 सिद्धांत बताइए जो आपने पढ़ा हो, जो आपको लगा हो कि इसका रेलिवेंस है। सर सबसे पहले तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, अच्छा। जो महाद्वीप और महासागर से संबंधित है। सर दूसरा प्लेट थोड़ा टेक्टोनिक। आप जोर से बोलिए। सर दूसरा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स। यस सर। ठीक है। और अभी मैं 2 रिकॉल कर पाऊँगी। 2 सिद्धांत आपने यस पढ़ा। सर। और ज्योग्राफी में और कोई तीसरा? बहुत सारे सिद्धांत हैं। यस सर। जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत हैं। सर जनसंख्या सिद्धांत है, और महासागरीय समुद्र विज्ञान, और जलवायु विज्ञान। नहीं, मैं थ्योरी की बात कर रहा सर माल्थस थ्योरी है, जनसंख्या से संबंधित है। अच्छा, माल्थस थ्योरी। ठीक है, अच्छी बात। यस सर। हूँ। ये बताइए कि ज्योग्राफी में एक आता है वर्ड, कहता है हार्टलैंड थ्योरी, और एक कहता है रीमलैंड थ्योरी। पढ़ा आपने इसके बारे में? सॉरी सर। हृदय स्थल सिद्धांत नहीं सर, नहीं सॉरी पढ़ा? सर। कोई। मैं इसको पढ़ूंगी। तो आपने जो कहा कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया और किस चीज़ से रिलेट करता है? सर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत विद्वान हैरी हेस के द्वारा 1960 के आसपास प्रतिपादित किया गया था। 1960। जी तकरीबन इसी आसपास। और इसमें सर यह बतलाया गया है कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वह कैसी है, और इसमें सर भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों के निर्माण ये संबंधित। 7 प्लेट का क्या कंसेप्ट है? भारत सर, किस प्लेट में? भारत सर इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है। और इसमें बताया गया कि 6 मुख्यतः बड़े प्लेट हैं जो पृथ्वी पर दुर्बलता मंडल में तैर रहे हैं, और 20 गौण प्लेटें के बारे में बताया गया जो पूरे विश्व में हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने तो ज्योग्राफी पढ़ा है, यस सर। क्या खेती किसानी कभी आपने देखी है नज़दीक से, या फिर केवल शहरों में ही पले बड़े हैं? सर उतना कभी मौका नहीं मिल पाया है देखने का, पर सुनने को या किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। ठीक है। आजकल एक बड़ा रूफ टॉप गार्डनिंग या बालकनी गार्डनिंग का कंसेप्ट है। यस सर। बताइए कि यदि मान लीजिए मुझे अपने रूफ टॉप गार्डनिंग करनी हो, तो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के रूप में आप मुझे क्या 3 सलाह देना चाहिएगा जो कि मैं रूफ टॉप गार्डनिंग वेजिटेबल्स के लिए या फल फूलों के लिए कर पाऊँ? सर इसके लिए मैं ये 2-3 विधियों में बताना चाहूँगी। आप सब्जी के खेती में आप जो कलम वाले जैसे बैंगन के पौधे लगा सकते हैं, और पॉली बैग आता है, आप उसमें उसको लगा के कुछ सब्जियां उसमें उगा सकते हैं। और एक और सब्जी में मैं सर शिमला मिर्च वगैरह पॉली बैग में लगा के आप अपने छत पे या टेरिस पे 2-3 सब्जियों में, और गाजर हो गए, मूली हो गए, पालक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं पॉली बैग में। अधिकांश तो क्लाइंबर्स ही लगाए जाते हैं, मतलब मिट्टी में उपजने वाले तो पौधे नहीं यूज़ किए जाते हैं रूफ टॉप गार्डनिंग। ठीक है, लगा सकते हैं। अगर आप और सर फूलों वाले में पौधे आप सर छाया प्रिय पौधे लगा सकते हैं, जैसे शो आप प्लांट। मुझे मिट्टी के टाइप बतलाइए, कितने टाइप का मिट्टी होता है? सर बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ मुख्यतः 3 से 4 प्रकार की मिट्टियाँ ज़्यादा है। जलोढ़ मिट्टी, इसमें सर 2 प्रकार की है, खामदर मिट्टी और बांगर मिट्टी। और लाल मिट्टी भी पाई जाती है, और बलुई मिट्टी पाई जाती है। सर बलथर मिट्टी भी पाई जाती है, और बिहार के उत्तरी हिस्से में तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने ज्योग्राफी को, ठीक ना? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए कि ESI सेक्टर गाड़ी व्हीकल वगैरह से जुड़ा हुआ है। ये बताइए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाती है, उसके निर्माण में किस प्रकार का ध्यान रखा जाए कि एक्सीडेंट कम हो? सर जैसा मैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में पढ़ी हूँ कि इसमें एक टोपो शीट का प्रयोग करके हम पहाड़ी क्षेत्रों में या समतल मैदानी भागों में भी जब सड़क का निर्माण करते हैं, तो उसमें उस टोपो शीट का प्रयोग करके हम ये देखते हैं कि उस समतल भूमि को कैसे हम जो भूमि है, चाहे वो पहाड़ी भाग में हो या मैदानी भाग में हो, उसको हम किस प्रकार से समतल बनाकर अच्छी सड़क का निर्माण कर सकते हैं, ताकि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल समतल रहें। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि सड़क एक साइड से ऊंची होती है और दूसरी साइड से थोड़ी सी उसके अपेक्षा के थोड़ी सी नीची होती है, तो इस वजह से सड़क में दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना। सड़क एक और थोड़ी ऊंची
10 डिग्री, यस जब और दूसरी ओर थोड़ी नीची होनी। इसका तो कारण ये है कि जल जमाव ना हो और सड़क को ज़्यादा क्षति ना हो। सर, तो टोपो शीट का भी इसमें प्रयोग हम ला सकते हैं कि ताकि बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। आपने जैसा बताया कि मालथस का नियम, तो मालथस का नियम क्या है? सर, मैं थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, मैं पूरा रिकॉर्ड। सर, मालथस के नियम में उन्होंने जनसंख्या जो विस्फोट है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जनसंख्या 16:34 इस तरीके के अनुपात में बढ़ती है। अभी मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही, सर मैं इसको बाद में पढ़ूंगी। अच्छा, आपने मिट्टियों के बारे में बताया था, मिट्टियों के बारे में सिडनी बुर्गार्ड का नाम आपने सुना है? हाँ सर, सिडनी बुर्गार्ड का नाम सुना है। उन्होंने मिट्टियों को कितने भागों में विभक्त किया था? सर, मिट्टियों को उन्होंने तकरीबन मुख्यतः रूप से 4 भागों में, जिसमें उन्होंने 4 लेयर बताया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ए लेयर, बी लेयर, सी और डी। ये लेयर की बात नहीं, भारत की मिट्टियों के बारे में उन्होंने बताया। सर, मिट्टियों के उन्होंने 8 भागों में वर्गीकरण किया है क्षेत्र के अनुसार। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर उन्होंने कोस्टल एरिया में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में उन्होंने लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का उन्होंने वर्गीकरण किया है। और उड़ीसा और गुजरात के एरिया वालों उन्होंने डेल्टाई मिट्टी का भी उन्होंने बताया। अच्छा, एक होती है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी क्या होती है? सर, रेगुर मिट्टी ही काली मिट्टी होती है, उसे ही हम रेंगुर मिट्टी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है भारत में? सर, रेंगुर मिट्टी ज़्यादातर भारत के महाराष्ट्र वाले और थोड़े बहुत गुजरात के क्षेत्र में इसका फैलाव मिलता है। अच्छा, इस क्षेत्र में सबसे अधिक किस क्षेत्र खेती होती है? सर, रेंगुर मिट्टी में हम सबसे ज़्यादा तो काली कपासी, जिस तरीके से बोलते हैं कि कपास की खेती इसमें ज़्यादा होती है। और दूसरा हम इसमें सर थोड़ा बहुत तंबाकू या फिर दलहन की भी खेती कर सकते हैं, या ज्वार बाजरा, ये सब। काली मिट्टी को कहते हैं कि परिपक्व मिट्टी है। यस सर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सर उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो सूख जाती है तो उसमें ज़्यादा जुताई करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। उसमें प्राकृतिक रूप से दरारें पड़ जाती हैं सूखने के बाद। और एक होता है भारत में कि हमेशा लैंडस्लाइड, मिट्टी की ऊपरी परत ह्यूमस बढ़ जाती है। यस सर। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं? यस सर। सर, मालवा के क्षेत्र में ऐसी समस्याएं ज़्यादा चंबल घाटी में देखने को मिलती है, और अगर उत्तर भारत में जाएं तो शिवालिक के आसपास में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। मिट्टी की जो ऊपरी परत है वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। बिहार में उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ, दोनों में क्या अंतर है? सर, उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो हिमालय से आती हैं, उसमें वर्ष भर जल रहता है। और जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से आती हैं, इसमें वर्ष भर जल नहीं रहता है, कभी कभी सूखे की भी समस्या इसमें देखने को मिलती है। आपने बताया कि आप नवादा की रहने वाली हैं। यस सर। नवादा जिले का प्रसिद्ध कुछ बातें बताएं। सर, नवादा ज़िले को मैं 2-3 बिंदुओं में बताना चाहूँगी। सर, नवादा का एरिया 2463 स्क्वायर किलोमीटर है, और वहाँ की प्रसिद्ध सर सेखो देवरा है, जहाँ हमारे श्री जयप्रकाश नारायण जी और विनोबा भावे जी मिलकर आज़ादी के वक्त रणनीतियाँ बनाते थे। और सर वहाँ जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। और सर पकरी बरावा में ये एक जगह है बुधौली मठ करके, वहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। अच्छा, नेचर के हिसाब से वहाँ कुछ? यस सर, नेचर के हिसाब से भी एक जलप्रपात है जो कि गोविंदपुर ब्लॉक में पड़ता है, और वो लोहवर नदी पर है। वो एक अच्छा जलप्रपात सर ककोलत जलप्रपात है। जलप्रपात के बारे में अभी आपने बताया, धुआं कुंड जलप्रपात किस जिले में है? बिहार में धुआं कुंड। सर मैं आई गेस सर, सर रोहतास जिले में। चलिए ठीक है। एक बात बता रहा हूँ मैं कि
बिहार में हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है यस सर। और बिहार में बाढ़ को सूखा को लेकर यस सर। किसान हमारे बड़े परेशान रहते हैं। तो ये बताइए कि इस सूखा को कम करने के लिए ये इससे कैसे निपटा जा सकता है? जो वर्षा अगर ना भी हो तो हमारी कृषि जो है उत्पादन कृषि की अच्छी तरह से। यस सर। सर मैं इसको 2-3 बिंदुओं में बताना चाहूँगी। सर हम सबसे पहले तो नदी जोड़ो परियोजना को और बढ़ावा दे सकते हैं पूरे भारत के स्तर पर भी और बिहार के स्तर पर भी। सर इससे ये फ़ायदा होगा कि उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वह सालों भर जल से घिरी रहती हैं और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उसमें ग्रीष्म के ऋतु में वर्षा की थोड़ी कमी हो जाती है, तो इसे हम जोड़कर सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दूसरा ये मैं बताना चाहूँगी कि जो वर्षा होती है उसमें हम अपने घरों या छत पे, जैसा कि सरकार के द्वारा भी पंचायत भवन और जो भी सरकारी भवन है उसके ऊपर हम जलाशय का संचय कर सकते हैं। यस सर। और सर तीसरा सर हम ऐसी फ्रूट्स या ऐसे फसल लगा सकते हैं जिसमें हमें पानी की आवश्यकता कम हो, जिससे हमारा खाद्यान्न जो संकट है वो स्थिति उत्पन्न ना हो। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट, पर्यावरण के बारे में आप अच्छी तरह से समझते हैं। यस सर। अभी जो है प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर यस सर। बहुत सारे सबमिट हो रहे हैं, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो ये गाड़ियाँ अब आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जा रही हैं एज ए ESI बन, यस सर। और गाड़ियों से ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहे हैं हमारे पर्यावरण। यस सर। क्या फैक्टर्स लाने चाहिए, क्या सॉल्यूशन होने चाहिए ताकि ये पर्यावरण हमारी सुरक्षित रह सके और पॉल्यूशन को कम किया जा सके? यस सर। सर इसमें 2-3 उपाय कर सकते हैं। जैसा कि अभी कुछ साल पहले ही BS6 करके एक मानक लाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जो गाड़ी के जो इंजन हैं उसमें अब वो BS6 वाले ही चलेंगे। सर ऐसा इससे हम जो गाड़ियों से जो पेट्रोल से जो धुआं और डीजल से जो धुआं निकलता है उस इंजन से थोड़ा वो कम हो सकेगा। सर दूसरा हम CNG वाहन को प्रमोट कर सकते हैं और चार्जिंग वाले वाहन को, इलेक्ट्रिक वाहन को हम प्रमोट करके इससे थोड़ा कम करने का प्रयास कर सकते हैं। और सर हम बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा के इसे हम बैलेंस करने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा हमारे यहाँ जो मानसून आती है कौन सी मानसून है? सर हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, वो मानसूनी आती है। अच्छा यस सर। अच्छा आपने हॉबी में दिया है गार्डनिंग। यस सर। आपने पेडियोलॉजी का वर्ड सुना है? हाँ सर, ये क्या होता है? मृदा संबंधित है। इसमें हम मृदा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अच्छा यस सर। अच्छा गार्डनिंग जो है ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये Yes, घर घर में होना चाहिए ताकि Yes, पॉल्यूशन को भी हमारे कम Yes, करते हैं और मजबूत करते हैं। गार्डनिंग के बारे में बताइए कि ये कैसे आप करती हैं, क्या करती हैं गार्डनिंग? सर गार्डनिंग में थोड़े बहुत टेरिस पे और छत पे और मेरे घर के आगे थोड़ी सी ज़मीन है, मैं उसमें 2-3 प्रकार के फूल लगाई हूँ। कुछ फल वाले भी हैं और कुछ सब्जी वाले भी पौधे हैं। इस तरीके से मैं कुछ औषधि वाले भी पौधे हैं, उन सबको लगाई हूँ और उसकी थोड़ी बहुत देखभाल भी करनी होती है। इस तरीके से मैं करती हूँ। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपने दिया ऑनेस्ट एंड पेशेंस। Yes, मुझे अपने जीवन के अभी तक कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये क्वालिटीज जस्ट यू हैव आपके अंदर है, ऑनेस्ट और पेशेंस। सर ऑनेस्ट में मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने काम के प्रति, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो या कोई भी काम मैं करती हूँ, उसमें मैं अपना पूरी ईमानदारी से करती हूँ। उसमें कुछ भी ज़रा सा भी इधर उधर का मैं नहीं करती हूँ। और सर पेशेंस में इस बात को मैंने पूछा कि आप कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे ये प्रूफ हो कि आप ऑनेस्ट हैं। सर ऐसा अच्छा चलिए एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, एक सवाल। Yes, अभी देख रही हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है। यस सर। व्यक्तिगत राय मैं आपसे जानना चाहता हूँ Yes, sir. कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार का बार बार चेंज होना Yes, sir. ये हमारे राज्य के लिए, हमारे लोगों के लिए ये अच्छी बात है? सर इसको दोनों तौर पे देख सकते हैं। मुझे लगता है ये अच्छा ही है। अगर सरकार बदली है तो वो और भी जनता में अपने विश्वास बनाए रखने के लिए और भी तत्परता से कार्य करेंगी। और रही बात, सॉरी सर दूसरा क्या सवाल था? कि हमारे लोगों के लिए, हमारे राज्य के लिए। हाँ सर, मुझे ये अपने व्यक्तिगत तौर पे ये सही लग रहा है कि सरकारें अगर बदली हैं तो हमारे लिए और हमारे राज्य के लिए अच्छा करेंगी। ये बताइए कि ESI पद के लिए मान लीजिए कि आपका चयन हो जाता है Yes, और sir. आप कार्यस्थल पर जहाँ आप कार्य कर रही हैं वहाँ आप ही की तरह एक और लड़की कार्य करती है। यस सर। आप अक्सर पाते हैं कि वो शिकायत करते रहती है अपने पारिवारिक जीवन के बारे में
और वो काम पर फोकस नहीं हो पाती। कई बार वो ऐसी चर्चा भी करती है कि उसे आत्महत्या की इच्छा आती है, ठीक है, खराब पारिवारिक जीवन के कारण या खराब ऑफिशियल जीवन के कारण। परिवार में डिस्टर्ब है, ऑफिस में काम ठीक से नहीं कर पा रही है, फिर ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पा रही है तो हायर अथॉरिटीज कुछ बोलेंगे ना करके। मुझे बताइए कि आप इस तरह के अपने कॉलीग को जो थोड़ा मेंटली परेशान है, किस तरह से आप उसे बूस्टअप करेंगे और कैसे आप उसे समझाएंगे कि जीवन की समस्याएं क्षणिक होती है, किस प्रकार से आप उसे समझाएंगे? सर, सबसे पहले अगर वो इस तरीके की समस्या लेकर मेरे पास आती हैं तो मैं उनको दो तीन चीज़ें ये बताऊंगी, कुछ कोटेशन देके भी उनको समझाऊंगी कि जीवन में संघर्ष भी ज़रूरी है और संघर्षशील भी होना चाहिए। और अगर उनके घर में उनको घर से पारिवारिक परेशानी है तो मैं उनको ये भी कहूँगी कि आप अपने घर के फैमिली मेम्बर से अच्छे से बैठकर इस पर शांति से अच्छे से विचार कीजिए और उनको बतलाइए कि मैं इस वजह से मैं अपने ऑफिस में अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हूँ और मेरे दिमाग में इस तरीके की बातें, जैसा आपने कहा कि आत्महत्या वाली बातें आती हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि और अपने आप दोस्तों से बात कीजिए और उनसे थोड़ा सा या फिर थोड़ा बहुत योगा भी करें। वो योगा से भी हमें थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। और मेनली यही कहूँगी कि अपने परिवार से बात करके इन सब चीज़ों को वो शॉर्ट आउट करें, जिससे वो अपने काम में पूरी तरीके से मन लगा पाएंगे। चाहे तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे भी जा सकती हैं। यस सर, छुट्टी पे भी जा सकती हैं और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकती हैं। उस बात को वो ढूंढने का प्रयास करें कि किस वजह से उनके साथ इस तरीके की परेशानी हो रही है और उसको अपने आपस में ही उसको सुलझा लें। ठीक ठीक है, अच्छी बात है। संजना नाम है। यस सर। ठीक है, आपने रांची से अपनी पढ़ाई की है, जाहिर है कि आप रांची में रहे होंगे। यस सर। और पटना बिहार की राजधानी में भी अपना, कहाँ का जीवन आपको अच्छा लगा, रांची या फिर पटना? मुझे तो रांची अच्छा लगता है। सर, जब मैं वहाँ थी तब मुझे वहाँ का जीवन अच्छा लगता था, लेकिन जब वहाँ से छूटने के बाद पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, क्लाइमेट थोड़ा अच्छी है, ट्राइबल लोग हैं Yes, और थोड़ा सा बाहर से आए हुए लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, कम आबादी, ये सब चीज़ें तो पटना के मुकाबले वेटेज देती हैं अपने जीवन शैली। और फिर अच्छे स्कूल्स की संख्या भी मुझे लगता है काफ़ी है। आपको कौन जगह अच्छा लगता है? सर, जब मैं, जैसा कि मैंने कहा, जब मैं वहाँ थी तब मुझे वहाँ के वातावरण काफ़ी प्रभावित करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब से मैं पटना रह रही हूँ, जब से मैं बिहार में हूँ, तब से मुझे यहाँ का जीवन, यहाँ भी सर वैसे सारी सुविधाएं हैं। जैसे अगर मन लगाने के लिए आप संजय गांधी जू भी जा सकते हैं, जेपी गंगा पथ के पास मरीन ड्राइव है, ये सारी चीज़ें भी हमारे पटना में है जहाँ अच्छा लगता है। हाँ, पहाड़ और नदियाँ हैं, जिसके लिए आपको राजगीर जाना पड़ेगा। यस सर, पहाड़, नदियाँ, जैसे ककोला जलप्रपात आप जा सकते आप हैं। 1-2 घंटे में जा सकते हैं। यस सर। चलिए ठीक है, हम आपके इंटरव्यू से काफ़ी संतुष्ट हैं। संजना, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कम बैक प्लीज। यस सर। सब कुछ अच्छा था, ठीक है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये है कि जब जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती है प्रकृति स्वयं इसका निदान करती है, चाहे वो बीमारी के रूप में भूकंप है, प्रकृति जनसंख्या के अतिरिक्त लोड का स्वयं निदान करती है। ये ब्रिटेन के थे माल्थस, देख लीजिएगा। सर, मेरा एक सवाल है। हाँ। पिछले बार तो आप दोनों सर थे, ये सर नहीं थे। पिछले बार से कुछ इम्प्रूवमेंट है? देखिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, आवाज़ बहुत कम है। हाँ, वो सुबह से ना 4 बजे से घर से चली हुई हूँ। नहीं तो आप फल वगैरह यहाँ आया रहता है तो आप थोड़ा खाइए, नीचे उतर के फल फ्रूट रखिए, 2 एप्पल रखिए काट के, तो ये चीज़ तो इंटरव्यू में भी आएगा। यस सर, यस। दूसरा, जो चूँकि आज लेडी मेंबर नहीं, Yes. लेडी मेंबर रहती हैं तो वो ड्रेस या फिर इसके बारे में कमेंट करती हैं, तो मेरे ख्याल से आपने जो हेयर स्टाइल रखा है ना, उसमें फोरहेड जो है, फोरहेड विजिबल होना चाहिए और आई पेंसिल जो यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा थिन होना चाहिए। यस सर। आई पेंसिल थिन Yes. होना चाहिए और ड्रेस बहुत काफ़ी अच्छा है। पिछले बार के मुकाबले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। यस सर। नॉलेज भी ठीक है, आपने तीनों सिद्धांत के बारे में जो बताना Yes, सोचते sir. तो वो ठीक था। Yes, sir. और भी आपने, इन्होंने पूछा कि कौन सा मानसून आता है, आपने कहा उष्णकटिबंधीय, नहीं, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट कहाँ साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण- से? साउथ दक्षिण दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून। मानसून। उस हम भारत मानसून का में- नाम ही है। हाँ, जो हमारे यहाँ मानसून आते हैं वो दक्षिण बिहार में ना सर? सर, मैं वो इंडिया समझ गई थी, सॉरी नहीं सर। ठीक है, लेकिन आप दक्षिण पश्चिम मानसून बोलेंगे तो सही उत्तर है। कटिबंध भारत के सर्पेक्ष में भी। इंडिया में 90% जो बारिश होती है वो Yes. दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून का जो नाम है, उष्णकटिबंध मतलब तो आप
तो इससे हाँ वो सारे यस सर एरिया आप डिफाइन करो। ठीक है चलिए Yes, sir. मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हैं और ऐसा ही मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, Yes, sir. थोड़ा खा पी करके आइए, अगर लंच लेकर के आइए, ठीक है ना। सर एक सवाल और है, जो सिचुएशनल क्वेश्चन थे वो मैंने ठीक किए हाँ हैं? वो हम उसी देखिए में सिचुएशनल क्वेश्चन जो हैं उसको आप एक्सप्रेस जो कर रहे हैं ना और अच्छे ढंग से कीजिए। Yes, sir. आपने बहुत अच्छा किया है, Yes, लेकिन sir. थोड़ा सा और अपने आप को improve- Yes, sir. आवाज को थोड़ा सा जैसे हाँ, थोड़ा क्योंकि तेज कर देखिए रहा हूँ। अधिकारी जो होते हैं ना विभाग Yes, sir. में, अब वो ये साइड वगैरह तो प्रमोशन से भी अब फिर जल्दी अधिकारी बन जाते हैं। Yes, sir. तो होता क्या है वो कार्य स्थल पे जो आपका सोच है Yes, sir. वो बहुत बड़ा चीज़ है कि आप Yes, अपने साथी के साथ, कोलीग के साथ, हायर अप के साथ जो लोग आते हैं, इंटरव्यू इसी के लिए लिया जाता है। यस सर यस सर इंटरव्यू इसी के लिए लिया जाता है कि भाई आप उस पद के लायक व्यवहारिक स्तर पे योग्य, वॉइस अच्छा हो जाएगा। वॉइस क्वालिटी थोड़ी और थोड़ा improve तेज। कीजिए। हाँ तेज होना चाहिए, मैंने लाउड नहीं, ऑडिबल होनी चाहिए और थोड़ा कन्विंसिंग, और जितना बात जानते हैं उतना और फर्क थोड़ा। और बॉडी मूवमेंट तो नहीं ठीक एकदम सही है, बहुत अच्छा, तन के बैठे हुए था। Yes, sir. अच्छा। धुआं ठीक है, कुंड जलप्रपात जो है वो रोहतास में है, लेकिन एग्जैक्ट है सासाराम। अच्छा थैंक यू सर ठीक है आप जा सकते हैं ना, बढ़िया समझ में आ गया है कि सर हम सोचे कि हर Thank you, हफ्ते sir. ही रहेंगे जाइए, सर जाइए। यस सर थैंक यू मैंने नहीं बोला था ना, भूल गई थी चलिए हाँ। थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू सर। मैं Yes, sir. देखिए थैंक यू अगर तीनों मेल मेंबर है हाँ तो थैंक यू सर्स यस सर एक बार बोल के चलेंगे। Yes, sir. अगर फीमेल मेंबर है थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर्स, थैंक यू मैम। और वो जो फोरहेड वाला यस कहा सर वो अगले बार से I will- चेंज कर कर आऊँगी। ठीक है थैंक यू सर।